नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उसका नाम है NASC गाइडेंस। NASC मतलब नेशनल एक्सेस स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि BS 5973 का जो स्टैंडर्ड है उसको विड्रॉ करके BS 12810 और 12811 आया है। तो उसी का जो है रेफरेंस लेके NASC मतलब नेशनल एक्सेस स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन है, उसका गाइडेंस है या जो गाइडलाइन है उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये जो NASC का जो गाइडेंस है इसमें कौन कौन सा गाइडेंस रहता है? सबसे पहले जो है सेफ्टी गाइडेंस, सेकेंड है टेक्निकल गाइडेंस, थर्ड है कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस और फोर्थ कौन सा है? प्रोडक्ट गाइडेंस। तो हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? NASC का सेफ्टी गाइडेंस। और आज का जो टॉपिक है वो कौन सा देखेंगे? टेक्निकल गाइडेंस। NASC का टेक्निकल गाइडेंस के बारे में देखेंगे। आज का ये जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर में हम लोग NASC का टेक्निकल गाइडेंस कौन कौन सा है, वो कौन सा ईयर्स में मतलब उसको इंप्लीमेंट किया गया या कौन से ईयर से वो लागू किया गया, और थर्ड बात इसमें ये देखेंगे कि उसका इंडेक्स मतलब वो किसके लिए दिया गया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक NASC गाइडेंस, इसके अंदर में टेक्निकल गाइडेंस। तो NASC का जो टेक्निकल गाइडेंस है इसमें सबसे पहला जो गाइडेंस है टेक्निकल गाइडेंस है TG01। किसके लिए? टेम्पररी एज प्रोटेक्शन। तो ये जो टेम्पररी एज प्रोटेक्शन मतलब जैसे कि हम लोग जहां पे काम कर रहे हैं, हाइट के ऊपर में हमारा काम हो सकता है, रूफ के ऊपर में हो सकता है या स्कैफोल्डिंग के ऊपर में भी हो सकता है। तो ऐसी जगह पे हम लोग को जो काम करना है उसके लिए जो टेम्पररी जो एज प्रोटेक्शन देना है, मतलब उसका जो एज रहता है वहां पे जो प्रोटेक्शन देना है। क्यों देना है? क्योंकि आदमी फॉल न हो जाए या आदमी को फॉल होने से प्रिवेंट करने के लिए। तो इसके बारे में किसके अंदर में दिया गया डिटेल? टेक्निकल गाइडेंस 01। ये जो टेक्निकल गाइडेंस 01 है इसके अंदर में जैसे कि हमारा रूफ का जो स्लोप रहता है तो वहां पे कितना डिग्री तक हम लोग जो है एज प्रोटेक्शन दे सकते हैं। मतलब अगर 10 डिग्री अगर स्लोप रहेगा तभी हम लोग जो ट्यूब एंड फिटिंग जो स्कैफोल्ड का जो मटेरियल है उससे हम लोग एज प्रोटेक्शन लगा सकते हैं या दे सकते हैं। ये किसके अंदर में आता है? क्लास A के अंदर में। क्लास B का अगर एज प्रोटेक्शन रहेगा या क्लास C का अगर एज प्रोटेक्शन रहेगा तो आपको डिजाइन का जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को वहां पे लगाना पड़ेगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो एज प्रोटेक्शन के लिए जो गाइडेंस है वो किसके थ्रू से लिया गया है? NASC ने BS EN 13374 उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये जो एज प्रोटेक्शन है उसको देना है। ये था हमारा टेक्निकल गाइडेंस 1 किसके लिए? टेम्पररी एज प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टेक्निकल गाइडेंस है टेक्निकल गाइडेंस 2। लेकिन ये जो टेक्निकल गाइडेंस 2 है इसका हम लोग को ज्यादा यूज नहीं आया है या इसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा है, इसके लिए उसके बारे में कोई डिटेल टेक्निकल गाइडेंस के अंदर में नहीं दी गई है। तो आप लोग बोलेंगे कि अगर ये कोई डिटेल नहीं दिया गया, टेक्निकल गाइडेंस 2 क्यों लिया गया हम लोग का पॉइंट? तो क्या है ये जो सीक्वेंस है इसका जो गाइडेंस का, तो उसके अंदर में हमारा अगर सीक्वेंस को मिस नहीं होना चाहिए इसके लिए लिया गया था। नेक्स्ट है जो हमारा गाइडेंस है टेक्निकल गाइडेंस, वो है टेक्निकल गाइडेंस 03। किसके लिए है? इरेक्शन यूज एंड डिसमेंटलिंग ऑफ टेम्पररी रबिश चूट ऑन स्कैफोल्डिंग। अभी ये जो टेम्पररी रबिश चूट उसका इरेक्शन कैसे करना है या उसका जो डिसमेंटलिंग होता है वो कैसे करना है या उसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसके बारे में जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में मिलेगा? टेक्निकल गाइडेंस 03। रबिश चूट का यूज कहां पे होता है? जहां पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन का जो वेस्ट मटेरियल रहता है, मतलब फ्लोर वाइज आपने बिल्डिंग में भी देखा होगा, तो 10 मीटर हाइट तक अगर ऐसा कुछ भी अगर वेस्ट मटेरियल है तो उसको हम लोग को क्या है ग्राउंड में लाना पॉसिबल नहीं रहता है या उसके लिए ज्यादा मैन पावर लगेगा। तो ये रबिश चूट की मदद से हम लोग उसको डायरेक्टली वो जो रबिश चूट की मदद से हम लोग इजीली ग्राउंड लेवल तक उसको पहुंचा सकते हैं। ये था इसका टेक्निकल गाइडेंस 03 के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो गाइडेंस हमारा है टेक्निकल गाइडेंस 04। किसके लिए है? एंकरेज सिस्टम फॉर स्कैफोल्डिंग। टेक्निकल गाइडेंस 04 किसके लिए? एंकरेज सिस्टम फॉर स्कैफोल्डिंग। इसके लिए दिया गया है
तो इसके अंदर में इसका जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। सेकंड का इसमें पॉइंट आएगा जैसे कि सिलेक्टिंग एंकर फॉर स्कैफोल्ड टाई, जैसे कि हम लोग को अगर एंकर करना है तो उसके लिए जो कौन सा मटेरियल है या कौन सा मटेरियल से हम लोग उसको टाई लगा सकते हैं या एंकर कर सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है। या उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो पूरा डिटेल है वो दिया गया है। या उसके बाद उसका जो स्टेबिलिटी ऑफ द बेस मटेरियल, जैसे कि जो बेस मटेरियल है हो सकता है वो कंक्रीट हो, ब्लॉक हो, ब्रिक्स हो, उसका जो स्टेबिलिटी है या उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका टेस्ट कैसे होता है, या उसके अंदर में हम लोग को कौन सा टाइप का एंकरेज लगाना है, इसके बारे में पूरा डिटेल किसके अंदर में मिलेगा हम लोग को, टेक्निकल गाइडेंस 04। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस वो है टेक्निकल गाइडेंस 05। ये किसके लिए है, टिम्बर स्कैफोल्डिंग बोर्ड BS 2482, BS 2482, ये जो टिम्बर का जो हमारा जो स्कैफोल्डिंग बोर्ड रहता है उसके लिए है। तो इसके अंदर में जो पूरा जो डिटेल दिया गया है किसके बारे में, स्कैफोल्डिंग का जो टिम्बर बोर्ड है उसके बारे में। जैसे कि इसका जो कोड अभी मैंने बताया BS 2482 होना चाहिए, या इसका जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए 225 mm। इसका जो थिकनेस है वो कितना होना चाहिए, जैसे कि अलग अलग इसमें थिकनेस रहता है। एक तो हम लोग का जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो कितना है 38 mm का थिकनेस होना चाहिए, या उसके अंदर में जो हम लोग ट्रांसोम लगाते हैं वो थिकनेस के अकॉर्डिंग वो अलग अलग रहता है। लेकिन 38 mm का नॉर्मली अगर हम लोग यूज करते हैं थिकनेस का, तो कहाँ पे 1.2 मीटर में हमारा जो ट्रांसोम है, जो इंटरमीडिएट ट्रांसोम, उसको लगाना है। इसके बारे में जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में मिलेगा हम लोग को, टेक्निकल गाइडेंस 05 के अंदर में। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है वो कौन सा है, टेक्निकल गाइडेंस 06, केयर एंड स्कैफोल्ड बोर्ड। ये जो स्कैफोल्ड बोर्ड हमने अभी देखा यहाँ पे 2482 का होना चाहिए, इसका थिकनेस होना क्या होना चाहिए, या इसका लेंथ कैसे रहता है, या जो भी पूरा डिटेल है किसके अंदर मिला था हम लोग को TG5। लेकिन TG6 में क्या देखेंगे, केयर एंड मेंटेनेंस, कि ये जो बोर्ड है उसका केयर कैसे कर सकते हैं और उसका जो मेंटेनेंस है हम लोग को कैसे रखना है, या उसको स्टोरेज कैसे करके रखना है, इसके बारे में पूरा डिटेल किसके अंदर में मिलेगा हम लोग को, टेक्निकल गाइडेंस 06 के अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा टेक्निकल गाइडेंस 07, किसके लिए, स्कैफोल्ड बोर्ड नेल प्लेट। अब ये जो स्कैफोल्ड का जो बोर्ड रहता है वहां पे नेल लगाने के लिए उसका एक प्लेट आता है स्पेशली, नहीं तो हम लोग अगर डायरेक्ट बोर्ड में अगर नेल अगर हम लोग अगर इंस्टॉल करते हैं या डायरेक्ट फिक्स करते हैं तो वो टाइम में क्या है, बोर्ड डैमेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए उसका जो नेल प्लेट रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को नेलिंग है, जो हम लोग खिला मारते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को लगाना है। वो जो नेल प्लेट है उसका थिकनेस कितना होना चाहिए 0.7 mm का, उसके ऊपर में जो है नेल प्लेट लगाया होना चाहिए। वो जो नेल प्लेट है उसका विड्थ कितना होना चाहिए, मिनिमम 27 mm का उसका जो विड्थ है वो होना चाहिए। उसके बाद इसका जो लेंथ है कितना होना चाहिए, अगर हमारा 225 का बोर्ड है तो इसके ऊपर में जो नेल प्लेट लगेगा वो 190 mm का होना चाहिए। तो ये जो पूरा डिटेल है किसके अंदर मिलेगा, टेक्निकल गाइडेंस 07 के अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है टेक्निकल गाइडेंस 08, किसके लिए, फायर डैमेज। ये जो टेक्निकल गाइडेंस 08 है किसके लिए, फायर डैमेज के लिए। तो जो फायर रिलेटेड या जो फायर डैमेज जो हमारा स्कैफोल्डिंग मटेरियल रहता है या जो बोर्ड हो सकता है या कुछ भी है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। उसको कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, या उसको कैसे मेंटेन रखेंगे, या उसको कहाँ पे स्टोरेज करना है, या उसको हम लोग फिर से रीयूज अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कौन सा कोटिंग करना पड़ेगा, ये जो पूरा डिटेल है वो किसके अंदर में मिलेगा हम लोग को, टेक्निकल गाइडेंस 08 के अंदर में। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है वो कौन सा है, टेक्निकल गाइडेंस 09, ये किसके लिए, गाइड टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी रूफ एंड बिल्डिंग। गाइड टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी रूफ एंड बिल्डिंग। टेम्पररी रूफ एंड जो बिल्डिंग रहता है उसका जो डिजाइन है और उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में पूरा डिटेल किसके अंदर में मिलेगा हम लोग को, टेक्निकल गाइडेंस 09 के अंदर में मिलेगा। इसके अंदर में क्या क्या डिटेल्स मतलब इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारा जो मैनेजमेंट कंसिडरेशन, सेकंड इसमें एक पॉइंट है कि टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन, थर्ड पॉइंट है कंपोनेंट्स, फोर्थ है डिजाइन एंड मेथड, फिफ्थ है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट। तो ये सारा मेथड किसमें यूज करते हैं हम लोग, गाइड टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी रूफ एंड बिल्डिंग, टेक्निकल गाइडलाइन 09 के अंदर में। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है वो है
टेक्निकल गाइडेंस 10, TG 10 किसके लिए? फ्लेम रिट्रेंडेड ट्रीटमेंट फॉर टिम्बर बोर्ड एंड बैटन्स। जो टिम्बर बोर्ड या जो बैटन्स रहता है तो उसके लिए कौन सा? फ्लेम रिट्रेंडेंट ट्रीटमेंट। इसके बारे में जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में गया है? टेक्निकल गाइडेंस 10 के अंदर में। तो इसके अंदर में क्या क्या डिटेल इंक्लूड रहेगा? तो ये जो मेथड है कौन सा? फ्लेम रिट्रेंडेंट ट्रीटमेंट। ये जो मेथड है उसका एक स्टैंडर्ड रहता है या उसका एक कोड रहता है। वो कोड क्या रहता है? BSEN 13501। ये जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग ये जो टिम्बर बोर्ड या जो बैटन है उसका फ्लेम रिट्रेंडेंट ट्रीटमेंट किया जाता है। ये जो ट्रीटमेंट है इसके लिए क्वालिटी प्रोसीजर कौन सा है? ISO 9001। ISO 9001 उसी के अकॉर्डिंग ये जो ट्रीटमेंट है वो किया जाना चाहिए। और क्या आएगा? जैसे कि इसमें जो प्रिजर्वेशन है या उसको हम लोग कैसे सही से रख सकते हैं, इसका जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में आएगा? टेक्निकल गाइडेंस 10 के अंदर में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है टेक्निकल गाइडेंस 11, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग इन हाई टेंसाइल एंड एलॉय शीट। ये जो हाई टेंसाइल या जो एलॉय शीट रहता है इसके ऊपर में जो स्ट्रेस कोरोजन और क्रैकिंग रहता है इसके बारे में जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में दिया गया है? टेक्निकल गाइडेंस 11 के अंदर में। तो ये जो टेक्निकल गाइडेंस जो 11 है इसके अंदर में क्या डिटेल दिया जाता है? स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग इन हाई टेंसाइल एंड एलॉय शीट। हाई टेंसाइल एलॉय शीट, हाई टेंसाइल एंड जो एलॉय शीट रहता है इसके ऊपर में जो स्ट्रेस कोरोजन और जो क्रैकिंग रहता है इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। तो आप ये डायरेक्ट अगर सर्च करेंगे नेट पे NASC टेक्निकल गाइडेंस 11 तो आपको ये डिटेल आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है हमारा टेक्निकल गाइडेंस 12, टेक्निकल गाइडेंस 12। इसके अंदर में क्या है? टाइम डाउन ऑफ स्कैफोल्ड बोर्ड का पूरा डिटेल किसमें मिलेगा? टेक्निकल गाइडेंस 12 के अंदर में। तो इसके अंदर में क्या क्या डिटेल इंक्लूड रहता है? इसके अंदर में क्या क्या डिटेल इंक्लूड रहता है? जैसे कि ये जो हमारा स्कैफोल्ड बोर्ड है उसका जो फिक्सिंग मेथड है उसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद उसमें जो लगने वाले जो कपलर्स है या जो क्लैंप्स हैं उसके बारे में, जैसे कि हमारा BRC कपलर हो गया या और भी जो भी कपलर जो यूज होता है उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है। तो इसके अंदर में कौन कौन से कपलर यूज होते हैं? जैसे कि BRC कपलर तो सबको मालूम है या जो BRC क्लैंप है सबको मालूम है। या सेकंड है इसमें लिम्पेट क्लैंप भी इसके अंदर में जो है यूज होता है। थर्ड है इसके अंदर में जैसे कि हमको अगर ओवरलैप करना है तो उसमें तो BRC कपलर लगेगा नहीं। अगर बोर्ड को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हम लोगों ने तो BRC कपलर लगेगा उसको फिक्स करने के लिए? नहीं लगेगा। तो इसके लिए कौन सा कपलर लगता है? लैप बोर्ड क्लैंप। किसके लिए यूज होता है? ओवरलैप जहां पे भी हम लोग जो स्कैफोल्ड बोर्ड करते हैं उसके लिए यूज होता है। उसको क्या किया जाता है? जैसे कि ऊपर और नीचे ऐसे फिक्स किया जाता है और दोनों साइड से टाइट किया जाता है। आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा अभी। तो इसके बारे में जो पूरा डिटेल है कैसे टाई करना है बोर्ड को, इसके बारे में पूरा डिटेल किसके अंदर में मिलेगा? टेक्निकल गाइडलाइन 12 के अंदर में। और एक मेथड रहता है कौन सा है? लैशिंग रोप से हम लोग इसको जो ये बोर्ड है उसको हम लोग टाइट कर सकते हैं। NASC के जो टेक्निकल गाइडेंस है इसके अंदर में पूरा डिटेल है। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है हमारा टेक्निकल गाइडेंस 13, किसके लिए? नॉन स्टैंडर्ड बोर्ड प्लेटफॉर्म। अभी आप लोग बोलेंगे यार इतना तो सब स्टैंडर्ड से आप लोग बता रहे थे, अब ये टेक्निकल गाइडलाइन में कुछ अलग ही बता रहे हैं। ऐसा नॉन स्टैंडर्ड बोर्डेड प्लेटफॉर्म मतलब जैसे कि हमारा जहां पर भी गैप आता है या हमारा जो गैप है स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म का उसको फिलअप करने के लिए जैसे प्लाई ये सारा यूज होता है। तो इसके बारे में जो पूरा डिटेल है टेक्निकल गाइडेंस 13 के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर में और क्या क्या डिटेल आता है? जैसे कि हमारा गैप कब क्लोज करना है, जैसे 1 इंच से ज्यादा या 25 mm से अगर ज्यादा गैप है तो वो अलाउड नहीं है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि क्या है वहां से कुछ ना कुछ मटेरियल मतलब नीचे गिरने का चांसेस रहता है। तो इसके लिए हम लोग को गैप फिलअप करना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या है? प्लाई भी आता है और एक अलग टाइप का टिम्बर भी आता है। तो टिम्बर का ग्रेड कौन सा रहता है? C24 38 mm का वो भी रहता है और C24 उसका जो ग्रेड है। इसको हम लोग जो हमारा गैप है उसको फिक्स करने के लिए या उसको कवर करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसके बारे में जो पूरा डिटेल है टेक्निकल गाइडेंस 13 के अंदर में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है जो हमारा गाइडेंस है वो है टेक्निकल गाइडेंस 14, किसके लिए? सप्लीमेंट्री एंड चेक कपलर। ये जो इसके बारे में जो मैं बता रहा हूं टेक्निकल गाइडेंस 14 के बारे में, आप थोड़ा एक बार ध्यान से सुनना है
क्योंकि बहुत सारा आदमी लोग सप्लीमेंट्री और जो चेक कपलर है एक ही को बोलते हैं, मतलब किसी सप्लीमेंट्री को चेक कपलर बोलते हैं और चेक कपलर को सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। ऐसा मतलब बहुत सारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी पढ़ाता है, लेकिन एनएएससी के जो गाइडेंस है इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन ही इसका दिया गया है कि सप्लीमेंट्री हमको किसको बोलना है और चेक कपलर है वो हम लोग को किसको बोलना है। सप्लीमेंट्री कपलर है हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, जहां पे हमारा जो स्कैफोल्ड का जो कनेक्शन है उसका स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए जो हम लोग कपलर यूज करते हैं वो कौन सा है, सप्लीमेंट्री कपलर। इसका जो ज्यादातर यूज कहाँ पे किया जाता है, जहां पे हमारा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है या जो सस्पेंडेड जो प्लेटफॉर्म रहता है उसके नीचे में ये जो सप्लीमेंट्री कपलर है उसका यूज किया जाता है। ये किसके लिए है, सप्लीमेंट्री कपलर किसके लिए है, स्कैफोल्ड का जो कनेक्शन का स्ट्रेंथ है इसको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सप्लीमेंट्री कपलर है वो सिर्फ राइट एंगल कपलर से ही आपको लगाना है, तो इसमें क्लास ए भी हो सकता है और क्लास बी कपलर भी हो सकता है। दो टाइप के कपलर है ना राइट एंगल कपलर, तो क्लास ए भी है और क्लास बी से भी आप लगा सकते हैं सप्लीमेंट्री कपलर। सबसे पहले जो हमारा मेन कपलर तो लगा हुआ है और उसके नीचे जो अगर सप्लीमेंट्री कपलर हम लोग लगाते हैं, अगर क्लास ए का अगर कपलर है कौन सा, मेन कपलर, और उसके नीचे हमने क्लास ए का ही अगर सप्लीमेंट्री कपलर लगाया, इसका जो सेफ वर्किंग लोड है क्लास ए के लिए सप्लीमेंट्री कपलर के लिए कितना आएगा, 9.1 kN मतलब 910 kg तक। और क्लास बी का अगर आप सप्लीमेंट्री कपलर मतलब मेन कपलर प्लस सप्लीमेंट्री कपलर क्लास बी का अगर यूज करते हैं तो 15.2 मतलब 1520 kg तक इसका जो है कैपेसिटी या इसका जो सेफ वर्किंग लोड है वो होता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग देखेंगे चेक कपलर। ये जो चेक कपलर है किसको बोलते हैं, जैसे कि एडेड सिक्योरिटी इन सिचुएशन ऑफ हाई रिस्क ऑफ द पर्सनल, मतलब जहां पे आदमी काम करने के लिए जा रहा है वहां पे ज्यादा रिस्क रहता है या वहां पे ज्यादा रिस्क होने के कारण वहां पे हम लोग को एडेड सिक्योरिटी मतलब एडेड सेफ्टी या जो सिक्योरिटी के लिए हम लोग जो कपलर लगाते हैं उसको कौन सा बोलते हैं, चेक कपलर। ज्यादातर ये जो चेक कपलर आपको कहाँ मिलेगा, जैसे कि हमारा टी ड्रॉपर है उसके नीचे में एडिशनल एक कपलर लगाया हुआ है तो वहां पे हम लोग चेक कपलर बोलेंगे। वो किसके लिए हमने लगाया, ये जो पर्सनल जो आदमी काम करने जा रहा है उसके लिए रिस्क है और उसके लिए एडेड सिक्योरिटी मतलब हम लोग ज्यादा सेफ्टी या जो सिक्योरिटी देने के लिए हम लोग जो कपलर यूज करते हैं वो चेक कपलर है। इसको आप राइट एंगल कपलर से भी लगा सकते हैं और स्विवल कपलर भी ये चेक कपलर के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री के लिए आपको राइट एंगल कपलर ही यूज करना है। इसके बारे में डिटेल इसके लिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो ये जो सप्लीमेंट्री और चेक कपलर किसके अंदर में पूरा डिटेल मिलेगा, टेक्निकल गाइडेंस 14 के अंदर, क्योंकि मैंने जो अभी ये बताया तो ये आप टेक्निकल गाइडेंस 14 एनएएससी का अगर सर्च करेंगे इसके अंदर में भी डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है टेक्निकल गाइडेंस 15, नो लॉन्गर नीडेड, मतलब इसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा होगा या हो सकता है इसका कोई जरूरत ही नहीं है या हो सकता है नहीं निकला हो, लेकिन इसके बारे में कोई रेफरेंस हम लोग को टेक्निकल गाइडेंस 15 के अंदर में नहीं मिलता है या कोई डिटेल नहीं दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है वो कौन सा है, टेक्निकल गाइडेंस 16, किसके लिए है वो, एंकरिंग टू द ग्राउंड। अभी एंकरिंग टू द ग्राउंड में क्या एंकर करेंगे, आपको ये जो टेक्निकल गाइडेंस है किसके लिए, एनएएससी नेशनल एक्सेस स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन मतलब स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन मतलब स्कैफोल्डिंग के लिए। तो ये जो स्कैफोल्ड है उसको हम लोग ग्राउंड में कैसे एंकर करना है या एंकरिंग कैसे करना है इसके लिए ये जो पूरा डिटेल किसके अंदर में मिलेगा, हम लोग को टेक्निकल गाइडेंस 16 के अंदर में। और एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, जैसे कि हमारा फ्री स्टैंडिंग टावर हो गया या जो एक्सेस रहता है उसको क्या है हम लोग को दोनों साइड से ग्राउंड लेवल के साथ या ग्राउंड के साथ हम लोग एंकर कर सकते हैं। अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, ट्यूब से भी कर सकते हैं या जो हमारा वायर रोप है उससे भी कर सकते हैं, स्कैफोल्डिंग ट्यूब से भी किया जाता है या वायर रोप से भी किया जाता है। तो इसमें जो मैक्सिमम जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री तक अलाउ किया जाता है। तो ये जो ध्यान रखना है आपको, अगर टेक्निकल गाइडेंस 16 अगर आप सर्च करेंगे एंकरिंग टू द ग्राउंड, जो स्कैफोल्ड को ग्राउंड में कैसे एंकर करना है उसका जो अलग अलग मेथड है पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है वो किसके लिए है, टेक्निकल गाइडेंस 17, किसके लिए है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द BSEN 74 स्कैफोल्ड फिटिंग।
जो BS-EN 74 जो बोलते हैं, जो स्कैफोल्ड का जो फिटिंग है या जो स्कैफोल्डिंग जो मटेरियल का जो डिटेल्स है उसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, उसके बारे में जो पूरा डिटेल किसके अंदर में मिलेगा, टेक्निकल गाइडेंस 17 के अंदर में। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है वो है टेक्निकल गाइडेंस 18, नो लॉन्गर यूज, मतलब इसको ज्यादा दिन तक यूज नहीं किया है, हो सकता है वो अभी यूज में नहीं है, लेकिन सीक्वेंस आया इसके लिए टेक्निकल गाइडेंस 18 लिया था। नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है टेक्निकल गाइडेंस 19, ये भी जो टेक्निकल गाइडेंस 19 है वो भी नो लॉन्गर यूज, मतलब अभी वो यूज नहीं हो रहा है या उसी के अकॉर्डिंग कुछ भी जो डिटेल्स है NASC ने अपडेट नहीं किया हुआ है। फ्यूचर में हो सकता है यही सेम नंबर का कुछ ना कुछ जो टेक्निकल गाइडेंस है अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जो गाइडेंस है टेक्निकल गाइडेंस 20, किसके लिए, गाइड टू अ गुड प्रैक्टिस फॉर ट्यूब एंड फिटिंग स्कैफोल्ड। ये ट्यूब एंड फिटिंग का जो हमारा स्कैफोल्ड है उसका जो गाइडेंस है गुड प्रैक्टिस के लिए, या जो अच्छे से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, इसका जो पूरा डिटेल है टेक्निकल गाइडेंस 20 के अंदर में मिलेगा। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि सीजर्स का जो ट्रेनिंग है ज्यादातर फोकस रहता है टेक्निकल गाइडेंस 20 के अंदर में, क्योंकि TG20 है इसके अंदर में जो पूरा डिटेल लिया जाता है वो BS-12811 के अंदर से पूरा रेफरेंस लेके बताया जाता है। तो इसके अंदर में क्या क्या रेफरेंस रहता है या क्या क्या डिटेल्स रहता है, सबसे पहला जो इसके अंदर से जो रेफरेंस या जो इसके अंदर में TG20 में जो पॉइंट आता है हम लोग को पढ़ाया जाता है वो है प्रोडक्ट आउटलाइन स्पेसिफिकेशन। सेकेंड है इसके अंदर में इसका जो टेस्ट प्रोसीजर है, इसका जो प्रोडक्ट का उसके बारे में डिटेल बताया जाता है। थर्ड है इसका प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग रिजल्ट ऑफ रोटेशन टेस्ट, ये सारा डिटेल आपको 12811 के अंदर में मिलेगा, लेकिन अगर आप TG20 अगर देखेंगे तो इसमें आसानी से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 12811 में पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, तो टेक्निकल गाइडेंस है 20 उसी को ही फॉलो करेंगे। या BS-12811 का जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारा जो पूरा डिटेल किसके अंदर में मिलेगा, टेक्निकल गाइडेंस 20 के अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा जो गाइडेंस है TG21, किसके लिए, अ गाइड टू कमिश्निंग स्कैफोल्ड डिजाइन। जो स्कैफोल्ड डिजाइन बनता है या उसका जो स्कैफोल्ड का डिजाइन है उसको कैसे कमिश्निंग किया जाता है उसके बारे में पूरा गाइडेंस दिया हुआ है। उसके अंदर में जो कौन आदमी कर सकता है, कौन कौन आदमी कर सकता है उसके बारे में डिटेल दिया गया या उसका डेफिनेशन दिया गया और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया। तो सबसे पहला है क्लाइंट, इसके अंदर में ये जो गाइडेंस है ये स्कैफोल्ड डिजाइन कमिश्निंग के टाइम में कौन अप्रूवल करता है, क्लाइंट अप्रूवल करता है। सेकंड है इसमें जो कमिश्नर है, मतलब जो जिसको हम लोग हैंडओवर करते हैं वो है। उसके बाद इसका जो डिजाइनर है वो इसको बनाता है। उसके बाद जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसके बारे में बताया गया, और टेम्पररी वर्क कोऑर्डिनेटर रहता है उसके बारे में बताया गया। मतलब ये सारा जो मैंने अभी बताया इसका डेफिनेशन बताया जाता है और इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस किस का, क्लाइंट का, उसके बाद जो कमिश्नर है या उसके बाद जो डिजाइनर है या जो कॉम्पिटेंट पर्सन है या स्कैफोल्डिंग वर्क का जो कोऑर्डिनेटर है, इनका डेफिनेशन बताया और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया। उसके बाद जो डिजाइन है उसको कैसे, जो डिजाइनर है उसको कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग डिजाइन बनाना कोई जोक नहीं है, क्योंकि डिजाइन बनाते समय बहुत सारा उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि उसको पूरा स्टैंडर्ड के बारे में मालूम होना चाहिए। हो सकता है इसके अंदर से भी कुछ रेफरेंस ले ले, लेकिन उसको पूरा अच्छे से मालूम होना चाहिए कौन सा लोड कितना आएगा, कहाँ पे आएगा। तो उसका जो डिजाइनर है उसको सिलेक्ट कैसे करना है या उसका कैसे सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, उसको सिलेक्ट कैसे करना है, एक डिटेल किसमें मिलेगा हम लोग को, टेक्निकल गाइडेंस 21 के अंदर में मिलेगा। उसके बाद जो डिजाइन ब्रीफ है या डिजाइन का जो डिटेल है, क्योंकि आपने कोई भी डिजाइन या जो ड्राइंग देखते हैं आप लोग, तो उसके अंदर में कोई भी, मतलब कोई भी आदमी पढ़ेगा तो उसको आसानी से समझ में आना चाहिए, ऐसा डिजाइन बनाना चाहिए। जैसे कि एक स्कैफोल्ड है, उसका टॉप व्यू, साइड व्यू या उसका जो अलग अलग सेक्शन भी, ऐसा मतलब जो भी डिटेल है वो आसानी से हम लोग को पढ़ने आना चाहिए। जो डिजाइन का जो आउटपुट रहता है उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है, और इसका जो चेकिंग और जो ऑडिट प्रोसीजर है उसके बारे में किसके अंदर में बताया गया, TG21। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि TG21 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप NASC के अकॉर्डिंग अगर काम करने जाएंगे, NASC का जो गाइडेंस है, तो आपको
मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो जैसे कि सस्पेंडेड स्कैफोल्ड है तो एनएससी बोलती है कि हम लोग को भाई कुछ मालूम नहीं है, आप लोग सीधा डिजाइनर को लेके आओ, डिजाइन अप्रूव करके जो ड्राइंग देगा उसी के अकॉर्डिंग बनाओ। तो इसके लिए इसके अंदर में एनएससी के जो गाइडेंस है उसके अंदर में जो डिजाइनर है उसका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा टेक्निकल गाइडेंस 22, किसके लिए? डिजाइन ऑफ द पार्ट बोर्डेड एंड अदर स्कैफोल्ड। डिजाइन ऑफ द पार्ट बोर्डेड एंड अदर स्कैफोल्ड है, उसके लिए एनएससी का कौन सा गाइडेंस है? टेक्निकल गाइडेंस 22। नेक्स्ट है हमारा जो गाइडेंस है टेक्निकल गाइडेंस 23, किसके लिए? प्री फैब्रिकेटेड बीम। टेक्निकल गाइडेंस 23 है, इसके अंदर में जो प्री फैब्रिकेटेड जो बीम रहता है, हो सकता है वो एल्यूमिनियम बीम हो या लैटिस बीम हो, इसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है। इसका साइज क्या होना चाहिए, कौन सा थिकनेस का ट्यूब चाहिए, या इसका स्कोप क्या है, या हम लोग को कहाँ यूज कर सकते हैं, ये जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में मिलेगा? हम लोग को टेक्निकल गाइडेंस 23 के अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है टेक्निकल गाइडेंस 24, किसके लिए? डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेटेड इन PG08। अब ये जो टेक्निकल गाइडेंस 24 है, इसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको PG08 मतलब प्रोडक्ट गाइडलाइन 08, हम लोग नेक्स्ट देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट गाइडलाइन 08 किसके लिए है? एनेक्सिलरी स्कैफोल्ड कंपोनेंट के अंदर में इसको शिफ्ट किया गया है, या वहां पे इसको जो डिटेल है वहां पे हम लोग को मिल जाएगा। इसके लिए PG24 इतना डिटेल हम लोग को देखने का जरूरत नहीं, हम लोग जो प्रोडक्ट गाइडलाइन 08 देखेंगे उसके अंदर में पूरा डिटेल देख लेंगे। नेक्स्ट जो गाइडेंस है इसके अंदर में टेक्निकल गाइडेंस 25। ये जो टेक्निकल गाइडेंस 25 किसके लिए? स्कैफोल्ड ट्यूब स्टोरेज रैक। जो स्कैफोल्ड का जो ट्यूब स्टोरेज रैक है या जो मटेरियल स्टोरेज जो रैक रहता है उसके लिए पूरा डिटेल बताया गया है। सबसे पहले तो उसका जो फाउंडेशन है वो कैसे होना चाहिए, या उसमें जो डायगोनल ब्रेसिंग है हम लोग को कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि स्टोरेज रैक रहेगा, अगर उसमें सही से ब्रेसिंग नहीं देंगे, सही से स्टोरेज नहीं करेंगे तो वो तो ऐसे ही जो ज्यादा लोड आ जाएगा या ज्यादा ट्यूब रख देंगे तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। इसके लिए उसको जो ब्रेसिंग है वो डायगोनल ब्रेस है वो कैसे लगाना है हम लोग को, या उसका जो क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल है, और उसका जो रिस्क असेसमेंट है वो सारा डिटेल किसके अंदर में मिलेगा? टेक्निकल गाइडेंस 25 के अंदर में, ट्यूब स्टोरेज रैक के लिए। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है और ये जो लास्ट गाइडेंस है टेक्निकल गाइडेंस, वो किसके लिए? गैल्वेनिक कोरोजन एंड एल्यूमिनियम ट्यूब एंड प्री फैब्रिकेटेड बीम। ये जो गैल्वेनिक कोरोजन रहता है या एल्यूमिनियम ट्यूब का या प्री फैब्रिकेटेड बीम का, उसके बारे में पूरा डिटेल किसके अंदर में मिलेगा? हम लोग को टेक्निकल गाइडेंस 26 के अंदर में। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी ये पूरा बताया एज अ स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर, स्कैफोल्ड सुपरवाइजर, या अगर कोई आप HSC रिलेटेड है तो आपके लिए ये जो डिटेल है वो मालूम होना बहुत ही जरूरत है। हम लोग इसके ऊपर में हर एक जो हमारा टेक्निकल गाइडेंस है इसके ऊपर में एक एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो अभी आपको इसका जो इंडेक्स रहता है या इसका जो टाइटल रहता है उसी के बारे में बताया। क्यों बताया? क्योंकि हर एक टाइम में या हमारा इतना सारा वीडियो आने के लिए कुछ महीने लगेंगे, तब तक आप इंफॉर्मेशन के लिए वेट नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम आप यहाँ पे कम से कम नंबर देख के या उसका जो टाइटल देख के आप इंटरनेट में भी सर्च करेंगे, तो आपको आसानी से मिल जाएगा इसका जो पूरा डिटेल है, तो आपको ये इजी रहेगा। इसके लिए मैं अभी ये टाइटल के बारे में डिटेल बता रहा हूँ। तो ये जो है ये पूरा जो गाइडेंस मैंने जो बताया ये क्या है? नेशनल एक्सेस स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन का टेक्निकल गाइडेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? सेफ्टी गाइडेंस। अभी कौन सा देखा? टेक्निकल गाइडेंस। नेक्स्ट क्या देखेंगे? कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस NASC का, और उसके बाद जो वीडियो आएगा वो प्रोडक्ट गाइडेंस आएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक NASC टेक्निकल गाइडेंस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।